स्टूडेंट आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का, इसका इसने ये देखें फिगर दे दी है और कह रहा है कि द फिगर शोज 3 सेमी सर्कल। ये देखो एक बड़े वाला सेमी सर्कल है और इसमें 2 स्मॉल सेमी सर्कल है। अब हमने एक तो क्या फाइंड करना है, तो पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर देखें क्या होगा, ये याद रखिएगा कि पेरीमीटर ये वाली फिगर यानी जो लाइन इधर से ऐसे जाएगी, ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी सारी की लेंथ हमने फाइंड करनी है। यानी ये जो लाइन एक ऐसे घूम के आ रही है, इसकी लेंथ यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने फाइंड करनी है। ये नीचे वाली की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमें शेडेड एरिया की बात कर रहा है, कोई वैसे क्लियर नहीं की बात, लेकिन चलें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मजीद इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है ये हमने एरिया निकालना है। तो सबसे पहले जब भी जैसे मैंने आपको बाकी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ कि जब भी आप क्या करें, क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हमेशा आपने ये करना है कि एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर का फाइंड करें। तो एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल में पहले फाइंड करूँगा और स्मॉल जो सर्कल है उनका मैं लेटर ऑन फाइंड करूँगा। तो ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ गया जी 2। तो एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल क्या होता है फार्मूला? एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो इसलिए इसे 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो पाई होता है वो होता है स्टूडेंट हमारे पास 3.14 होता है, ठीक है। तो रेडियस आर मेरे पास यहाँ पर होगा स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर। अब ये 14 सेंटीमीटर कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये देखें, ये उसने 28 दे दिया, तो ये 28 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो जो आर होगा वो ये 28 डायामीटर है, 28 डायामीटर है। तो डायामीटर को जब आप डिवाइड करते हो 2 से तो आपके पास क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है। तो इसलिए यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या है, 14 सेंटीमीटर है। और टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 28 है, जो कि डायामीटर होगा। तो आर की वैल्यू 14 है। अब देखें इसी में वैल्यू में इसी फार्मूले में पुट कर दूंगा एरिया ऑफ बिग सेमी CIRCL 1/2, इसकी जगह क्या लिख दूंगा 3.14 इंटू 14 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/2 इसी तरह आ जाएगा, 3.14 आ जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या हुआ 2 से ये डिवाइड नहीं 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 196 होता है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, 2 9 18 और 2 8 16, यानी कट के मेरे पास ये आ गया 3.14 मल्टीप्लाई बाय 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिंपल में क्या करता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ स्टूडेंट, इसको जी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 98, तो ये मेरे पास आ गया जी 307.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये मेरे पास आ गया जी, ये वैसे थोड़ा दूर होकर लग गया था, मैंने लिख दिया। एरिया आ गया, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल ये आ गया। अब क्या है कि अब ये जो 307 है ना स्टूडेंट, इसमें क्या है कि इसमें मेरे पास ये पूरा फिगर है, यानी शेडेड और अनशेडेड दोनों है, शेडेड और अनशेडेड दोनों हैं। अब मैंने इन अनशेडेड को बीच में सब्ट्रैक्ट करना है, तो डेफिनेटली मुझे इसका भी एरिया का पता होना चाहिए और इसका भी पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने पहले पैरामीटर फाइंड करना था तो मैंने एरिया फाइंड करना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, पहले मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ, लेटर ऑन में पैरामीटर फाइंड कर दूँ। तो पहले इसका एरिया फाइंड करूँगा और इसका फाइंड करूँगा। वैसे तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाता है, तो उसके अभी आप कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आधा सर्कल ये वाला है और आधा सर्कल ये वाला है, तो एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल, तो एरिया ऑफ 2 स्मॉल सेमी सर्कल आप कह सकते हो, तो लिख लेते हैं, चलिए 2 स्मॉल सेमी सर्कल, वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 छोटे सर्कल जो है ना वो मिलकर एक बड़ा सर्कल बना लेंगे, ठीक है। तो उसमें यानी कि हमें पाई की वैल्यू तो हमारे पास फिक्स होते हैं 3.14 होती है। तो आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है जी 14 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, तो आर की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। मैं समझा भी देता हूँ आपको फिगर से। अब आप देख सकते हैं कि ये एक स्मॉल सर्कल है, यानी ऐसे एक स्मॉल सा सर्कल बना हुआ है
जो टोटल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो 14 है, तो अगर 14 है तो 7 इस तरफ है और 7 इस तरफ है, क्योंकि ये 14 अब इसका डायामीटर है तो रेडियस इसका हाफ होगा, तो इसलिए आर की वैल्यू क्या होता है कि जो रेडियस होता है उसको डिवाइड करते हैं 2 पे तो आपके पास आर आ जाता है, तो इसलिए मैंने 14 को डिवाइड किया 2 पे ताकि मेरे पास रेडियस आ जाए। तो मैं अब क्या आ जाएगा, एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा जी, एरिया ऑफ 2 स्मॉल सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14, आर की जगह देखो जी 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7 7 ज़र 49 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो अब देखिए मैंने क्या करना है स्टूडेंट, 3.14 को मल्टीप्लाई करूँगा 49 से, तो जब इसको मैं 49 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा जी 153.86 सेंटीमीटर देखें स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो 153.6 है ये स्टूडेंट इन दोनों जो है इस वाला ये जो वाइट सा एरिया ये वाला है और ये वाला, इन दोनों वाइट जो फिगर है सेमी सर्कल है, इन दोनों का जो एरिया है वो मेरे पास आया है 153.86। तो अब मैं पहले फाइंड कर चुका हूँ एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल जिसके अंदर ये वाले दो एरियाज इंक्लूड थे। तो अब दो ये जो एरिया इंक्लूड थे, अब इन दोनों का एरिया मेरे पास आ चुका है, तो जो टोटल फिगर है उसमें से इन दोनों का एरिया माइनस करूँगा तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन स्टूडेंट मेरे पास कितना आ जाएगा जी, एरिया ऑफ बिग सर्कल दैट इज 307.72 सेंटीमीटर स्क्वायर में से मैं 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस कर देता हूँ। मेरे पास कितना है जी 307.72 में से माइनस कर दूंगा 153.86, तो ये मेरे पास आ गया स्टूडेंट 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे अब थ्री सिग्निफिकेंट फिगर लिख लो, यानी इसको पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद देखो 8 है, तो इसलिए मतलब वेरी क्लोज टू 54 है, इसलिए हम इसे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे जो कि एरिया ऑफ क्या आ जाएगा शेडेड रीजन, ठीक है। तो जब भी आप राउंड ऑफ करते हो तो उसमें ये देखा जाता है कि पॉइंट के बाद अगर 5 है या 5 से कोई बड़ा नंबर है तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या कर दी जाती है, एक इंक्रीज कर दी जाती है। अगर यहाँ इस 8 की जगह मेरे पास कोई होता लाइक 0 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो फिर ये वाला 153 ही रहता। तो ये मेरे पास पार्ट 2 का आंसर है, ठीक है ना। यहाँ से मैंने एक इसको सॉल्व किया, पहले पार्ट 2 कर दिया। अब इसमें मेरे पास जो पार्ट 1 है वो रह गया। पार्ट 1 में मैंने क्या फाइंड करना है कि इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अच्छा, तो सर्कमफेरेंस में देखें, एक तो मेरे पास ये देखें ये सेमी सर्कल बन रहा है, इसका मैं क्या करूँगा फार्मूला लगाऊंगा, यानी सेमी सर्कल का फार्मूला लगाऊंगा सर्कमफेरेंस का। दूसरा में ये देखें एक छोटा सा ये भी सर्कल है, एक छोटा, यानी सेमी सर्कल के लिए यानी सर्कमफेरेंस के लिए ये जो ऐसी लाइन आ रही है ना, यानी एक ऐसी लाइन आ रही है, ये बड़ी वाली, इस वाली लाइन का मुझे लेंथ चाहिए। इसी तरह ये यहाँ से ये लेंथ, इसकी भी लेंथ चाहिए और इस तरह इसकी भी लेंथ चाहिए। तो यूँ मतलब ये यहाँ से जब मैं यहाँ से मूव करते ऐसे जाऊँगा, ऐसे घूम के ऐसे, इस सारी की जो लेंथ है ना वो मेरे पास क्या कहलाएगी, सर्कमफेरेंस कहलाएगी। तो ऐसा है, सॉरी पैरामीटर सॉरी पैरामीटर, लेकिन एक ही बात है ना पैरामीटर सर, फिर एक ही बला का नाम है भाई। तो चले पेरीमीटर, अच्छा ये 2 का पार्ट 1, पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल। अब देखिए सेमी सर्कल का फार्मूला जो होता है ना वो 2 पाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आधा है तो इसका हाफ हो जाएगा। 2 पाई आर को डिवाइड करेंगे, ये होता है जी 2 पाई आर होता है, तो 2 पे डिवाइड करोगे तो पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर वो दूसरा एक और फार्मूला होता है पाई/2 या इस तरह, तो एक ही बात होती है, उससे जब आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो तो वो इसी शक्ल में आ जाता है, तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। अब देखें इसमें हमने पाई की वैल्यू पुट कर देनी है 3.14।
आर की वैल्यू आपने पुट कर देनी है 14। अब देखें आर की वैल्यू 14 कैसे, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि स्टूडेंट ये देखें ना, ये पूरा सर्कल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका डायामीटर है। तो फुट यहाँ ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इधर से इधर तक इसका रेडियस कंसीडर होगा और इधर से इधर भी रेडियस होगा। तो ये टोटल जो है 14 इधर रहेगा और 14 इधर रहेगा, यानी 28 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास डायमीटर होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया होता है डायमीटर, तो उसका जो रेडियस होता है हाफ होता है डायमीटर का। तो इसलिए मैंने 2 पे, यानी यहाँ पर पिछले जब मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन तब भी बताया था, तो इसलिए मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब मैंने सिंपल इसमें क्या करना है, 3.14 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे जी, 14 से। तो ये मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट 43.96 सेंटीमीटर आ गया। ये मेरे पास आ गया जी पेरीमीटर आ गया, किसका, पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी CI और CARCLE। ठीक है, ये एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल। अब देखें एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल की अगर मैं बात करूं तो ये एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल ही हो जाता है ना। देखें आधा ये वाला है और आधा ये वाला है, तो जब इसी वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को मैं इधर से घुमा के इसके नीचे रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा जिसका ये यूं यानी क्या होगा 14 होगा। तो रेडियस उसका देखें यहाँ कितना होगा, ये भी R होगा, ये भी, यानी 7 इस तरफ होगा और 7 इस तरफ होगा। ठीक है, तो इसलिए R मेरे पास कितना हो जाएगा 7। तो अब मेरे पास पेरीमीटर ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल तो कितना होता है, यानी पाई आर और पाई आर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई की जगह मैंने क्या पुट करना है 3.14 और आर की जगह मैंने क्या पुट करना है 7 सेंटीमीटर। बताया है मैंने आपको कि ऐसे सर्कल है ना, ये उसका कितना है 14 है, तो लाजमी बात है अगर 14 है तो 14 डिवाइड बाई 2 करोगे, R इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2, तो R की वैल्यू 7 आ जाएगी। यानी डायमीटर होता है ये, यानी कि ये डायमीटर होता है, इसका हाफ जो है वो रेडियस होता है, तो इसलिए रेडियस इसका कितना है 7 है। तो अब मैंने सिंपल क्या करना है, जो मेरे पास क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 एंड को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 7 से, तो ये मेरे पास ये भी आ जाएगा जी 43.96 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी पेरीमीटर ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल। ठीक है जी, टू स्मॉल सेमी सर्कल जो ऊपर लिखा मैंने इसे लगा दीजिएगा काम है, ये देखें। अब टोटल पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर ऑफ अ फिगर, तो टोटल पैरामीटर ऑफ फिगर स्टूडेंट मेरे पास ये इन दोनों पैरामीटर को, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, इसका मेरे पास आया जी 43.96 आया। इसी तरह इन दोनों लाइनों का, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भी मेरे पास कितना है 43.96 ही आया। तो इन दोनों को मैंने सिंपल ऐड कर लेना है, यानी 43.96 प्लस 43.96 इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 87.92 सेंटीमीटर, जो कि 2 यानी 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि पॉइंट के बाद 9 है, वेरी क्लोज टू 88 है, तो इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ करके 88 लिख दिया। तो इस तरह हमारे पास एरिया ऑफ टोटल पेरीमीटर ऑफ फिगर जो है 88 आ गया। तो इस तरह मेरे पास क्वेश्चन 2 जो है वो हो गया जी कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।